हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए कि इस वक्त आपको कौन सोच रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, कौन याद कर रहा है, ये कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और रिक्वेस्टेड है। इस मोमेंट पे, जैसे जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी उस मोमेंट पे, या जब भी आएगी ना, हो सकता है कुछ रात को हो, दूसरे दिन हो, उसी वक्त आपको कौन याद कर रहा है वो जानने की कोशिश। रीडिंग चाहे जो भी करूँ, बट मेरा इनडायरेक्ट इंटेंशन आपकी हीलिंग है, आपकी मैनिफेस्टेशन है। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये रीडिंग मुझे करनी चाहिए और वो रिक्वेस्टेड भी थे। तो लेट्स सी कि क्या निकल के आता है। ओके, जिनको करियर के लिए रीडिंग जिनको करियर की रीडिंग चाहिए थी, तो आज मैंने सुबह डाली हुई है। अगर आप चाहते तो देख सकते हैं, और कैंडलवैक्स रीडिंग भी डाली हुई है। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, 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 hidden trust, divine timing. Okay. Universe, release your past, infatuation. Okay, और सपोर्ट। हिडन ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, इन्फैचुएशन और रिलीज योर पास्ट। सो पहले मैं ये भी एनर्जी देख लेती हूँ, क्या बात है। कोई कहना चाहता है कुछ, लेट्स सी। थैंक यू यूनिवर्स, यूनिवर्स, ओह माय गॉड, क्या है। Thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe, thank you universe. Nine of Swords, Nine of Pentacles, Ace of Pentacles. Okay, Three of Swords. My God. The Hierophant, Four of Wands, The Star, आप खूबसूरत एनर्जी, Nine of Cups, 999, एंजल नंबर आपको दिख रहा है क्या? Death. Okay. The last one. Thank you universe. Oh my God. क्या चल रहा है? फोर ऑफ कप्स, परफेक्ट। और बॉटम में देखे एस ऑफ रॉड्स, यानी मुझे लगता है कि आपको 999 एंजल नंबर दिखता हो, या फिर आपको 1010 एंजल नंबर दिख रहा है, या फिर आपको 101 एंजल नंबर दिख रहा है। ऐसे कुछ मुझे वाइब्स आ रही है और बहुत खूबसूरत एनर्जी। सो कौन इस वक्त आपको याद कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है? जो पर्सन है ऐसा लग रहा है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है। जो पर्सन आपके लिए ही बने थे, डिवाइन ने उनको आपके लिए ही भेजा था। बट ये रिश्ता, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी पास्ट पर्सन की भी एनर्जी है, जिनके साथ आपका कोई कमिटमेंट था, जो एक सॉलिड लेवल पे आते आते रुक गया हो। बात कमिटमेंट लेवल, या बात शादी के लेवल तक, या बात शादी होने के बावजूद भी एक जुड़ाव, या फिर एक एक स्टेबिलिटी की तरफ जाते जाते चीज़ें रुक जाती है या रुक गई है। ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। ये पर्सन लिटरली, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, नहीं तो ये पर्सन है, या तो आपने इनका दिल तोड़ा है या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये तो श्योर है।
क्योंकि जहाँ पे ऐसा लग रहा ना कि ये कुछ है जो ट्रस्ट फैक्टर, कमिटमेंट फैक्टर, या ऐसा ना कुछ बदला है इस रिश्ते में, इस इंसान में, ये वाली चीज़ है। पॉसिबल है कि वो इंसान अचानक से बदल गया हो या फिर ये रिश्ता अचानक से ख़त्म हो गया हो। यस, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक ये ना डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। हो ना हो ये आपके कुछ लोगों के केसेस में, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन एक हायर लेवल सोलमेट होते हैं ना, वो एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। आपके बीच में जो एक चीज़ होनी थी ना, लाइक कार्मिक सेपरेशंस, कार्मिक एंडिंग्स, वहाँ पे उसकी वजह से सब कुछ बिखर गया था, टूट गया था, सेपरेट हुआ था। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ना, वो बदलने के कगार है। कुछ रिश्ता, कुछ इंसान ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में है, और इस वक्त जब ये रीडिंग आपके सामने आए हैं, जब भी आए सब आपके सामने, इस वक्त ये पर्सन, ये इंसान आपके साथ आपके बारे में सोच रहा है। पॉसिबल है कि कहीं तो ना एक मैरिज की बात आके रुक गई थी, कमिटमेंट की बात, बहुत स्टेबिलिटी की कुछ तो है, और इस इंसान के साथ आपका बहुत खूबसूरत रिश्ता था एक वक्त पे। पॉसिबल है कि शादी हुई थी, एक सेलिब्रेटिंग मोमेंट जैसा आप लोगों ने फील किया था, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील किया था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कमिटमेंट हो या शादी की बात हो, उस वजह से ये रिश्ता टूट गया हो। भले वो आपकी तरफ से हो, कोई मजबूरी हो, कोई जेन्युइन रीज़न हो, या फिर थर्ड पार्टी हो, तो ये वजह से शायद रिश्ता टूट गया हो। लेकिन इस वक्त वो पर्सन आपको याद कर रहा है, और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे आपके लिए एक अलग ही क्रेविंग्स है, एक मैग्नेटिक पुल है, क्योंकि वो पर्सन है ना आपको दिखा नहीं रहा। आपको लग रहा है कि इस पर्सन तो मुझे मतलब याद करने का सवाल ही नहीं है, ये तो सामने से कुछ बोल नहीं रहा है, सामने तो दिख रहा है कुछ बोल नहीं रहा है, तो कुछ वो भी हो सकता है, या फिर ये लिटरली भले सिचुएशन ब्लॉक हो या फिर नो कांटेक्ट हो, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नज़र है। जो है ना अपनी फीलिंग्स, ये पर्सन नहीं शो कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि ये तो मतलब कैसे पता चलेगा ना कि ये ऐसा ही फील करें, ये पता चलेगा आपको एनर्जी वाइज। यस, ये आपको एनर्जी वाइज पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से और ये रिश्ता जिस तरह से है, आपको एनर्जी वाइज पता चलेगा। ऐसे कुछ साइन एंड सिम्टम्स है जहाँ पे आपको पता ही चलेगा कि ये इसी इंसान की एनर्जी है, इसी इंसान की। अचानक से आपको उसका नाम दिखने लगे, आपको इतना मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि किस चीज़ में मन नहीं लग रहा है तो सब मतलब अभी सब कुछ है, आपके पास इतना सारा काम पड़ा है, आपके पास कितने सारे गोल्स है, फोकस है, आपका ये प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन इस बीच में इस इंसान की आप एनर्जी क्यों पिक कर रहे हो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो वो चीज़ है, तो यही इंसान आपको याद कर रहा है जिसके साथ आपका कभी रिलेशन था। स्पेशली मुझे नए की एनर्जी नहीं, मुझे किसी पुराने पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन जिन्होंने आपके लिए जो आपका ऑफर है वो रिजेक्ट किया था। ये हाँ, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि क्रश सिचुएशन में भी हो सकता है कि जिस तरह से या तो आपने उनका ऑफर रिजेक्ट किया हो, या तो उस पर्सन ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया हो, बट कोई ना कोई रिजेक्शन है। रिजेक्शन रीज़न से था, कोई भी रीज़न हो सकता है, या उस वक्त उनको वो ठीक लगा हो या आपको ठीक लगा हो, बट वो चीज़ है कि अभी इस पर्सन की जो अभी आज इस वक्त की बात करे तो वो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा याद करी है, फील करी है आपके बारे में, और बहुत कुछ सोचा जा रहा है, और स्पेशली एक आगे के लेवल तक सोचा जा रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। और या तो वो पर्सन है ना किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपसे दूरी बना के रखा था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि रिलीज़ की एनर्जी है और वो एनर्जी आपकी तरफ मूव कर रही है। इसलिए उनकी मैनिफेस्टेशन या आपको याद करने की जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, या कुछ केसेस में रिलीज़ कर चुके हैं, या तो एक रियलाइजेशन है आपके बारे में कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। इसकी वजह से ये पर्सन आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी जो मतलब आप मेल हो फीमेल हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपका जैसे ऑरा है ना कि जैसे आपकी ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपके लुक्स हो, वो उसके ऊपर फिदा है। पॉसिबल है कि आपके डीपी स्टेटस स्टोरीज उसके ऊपर नज़र है, भले आपको नज़र नहीं आता हो, लेकिन आपके ऊपर उनकी नज़र है।
और ये लिटरली किसी मिराकल का जैसा वेट करे हो, क्योंकि मुझे स्टार की एनर्जी है। जैसे ऊपर वाले से हम लोग कोई विश मांगते हैं ना अनजाने में से ही, यार कुछ हो जाए, यार बात हो जाए, क्योंकि 2 विश के कार्ड एक साथ आए हैं। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, तो वो मुझे फील हो रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको याद करें, आपको मैनिफेस्ट करे हैं, और बहुत ज़्यादा एक इमेजिनेशन है, बहुत ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन भी उतना ही गज़ब का है। यस, और यही एनर्जी आप पिक कर रहे हो। तो अगर आप अपसेट हो रहे हो, आपको एक्साइटमेंट हो रही है अचानक से आउट ऑफ ब्लू, मतलब आपने सोचा नहीं समझा नहीं, आपकी नॉर्मल लाइफ है, कुछ एक्सपेक्ट नहीं, कुछ सोचा भी नहीं है, ऑन द स्पॉट ऐसा फील हो, अचानक से नाम दिखे, पर्सन दिखे, या कुछ ना विजन्स आए अचानक से, कोई आसपास है या कुछ हो सकता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।